फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 6th, 7th और 8th पार्ट करवाने जा रही हूँ। तो इसमें 6th पार्ट में क्या है, आपने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमें दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोचना है आपने कि यहाँ पे देखो रूट नहीं है। क्वेश्चन हम जब करने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो स्टेप क्यों कर रहे हैं। तो हमारे माइंड में कि यहाँ रूट नहीं है, हमने रूट खत्म करना चाहते हैं। अब देखो रूट कैसे खत्म हो सकता है, यहाँ पे अगर होल स्क्वायर आ जाए। अब होल स्क्वायर कैसे आ सकता है, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए एक और आ जाए, या यहाँ पे 1 माइनस साइन ए एक और आ जाए। अब हम चाहते हैं कि 1 प्लस साइन ए यहाँ पे एक और आ जाए, तो हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए से यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपका होल स्क्वायर आ जाए। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा हमें। क्यों करा समझ में आया, क्योंकि हम रूट खत्म करना चाहते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मैडम 1 माइनस साइन ए से भी तो ऊपर नीचे कर सकते थे, इससे क्यों किया। तो इसका आपका आंसर आगे पता चलता है कि क्यों नहीं किया। वैसे हमने 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है क्योंकि हम यहाँ होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। तो होल स्क्वायर तो हम यहाँ पे भी बनाना चाह रहे हैं, तो 1 माइनस साइन ए से भी तो कर सकते थे। तो ये 2 मिनट क्वेश्चन सोचना और एंड में मैं आंसर बताऊंगी। आप भी सोच के अपने मन में रखो कि क्यों नहीं किया। तो फिलहाल देखो हमने ये रूट खत्म करना चाहा, तो हमने इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज फर्दर आ गई आपकी 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारे के ऊपर रूट, और यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर। और जो ये यहाँ पे है बच्चे, ये फार्मूला क्या लगाया हमने, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूला को हमने यूज किया है। अब फर्दर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये स्क्वायर इस रूट से कट जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे नीचे क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सारे के ऊपर यहाँ पे रूट रहेगा। अब देखो बच्चे, जो हम सोच रहे थे कि 1 माइनस साइन ए से तो भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे, अगर हम वो चीज करते तो यहाँ 1 माइनस साइन ए नीचे रह जाता और उसको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होता है। ये आपको अगले स्टेप में और समझ आ जाएगा क्लियर से। जैसे जैसे ऊपर 1 प्लस साइन ए बचा है, तो हम नीचे, अब ऊपर अगर बचा है तो नीचे अगर कुछ भी आपका डिनोमिनेटर में बचेगा तो हर एक के नीचे लेके जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसे देखो, अगर 1 माइनस साइन ए नीचे बचता है, ऊपर को से बचता है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि यही चीज अगर ऊपर आती है तो आप डिनोमिनेटर को हर एक स्टेप के नीचे लेके जा सकते हो। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि हमने 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, उसका आंसर ये है कि अगर आप ऐसा करते, अगर आप यहाँ पे माइनस से करते तो आप यहाँ पे फंस सकते थे क्वेश्चन में। 1 माइनस साइन ए नीचे आ जाते, फिर आगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होना था। तो मैथ में आप कुछ भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्वेश्चन करते सार अब ये प्रैक्टिस करके जानी है पेपर से पहले कि सोचना, क्वेश्चन कुछ कैसे मर्जी घूम के आए, आपने कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है वो करना सीखो। ये एक क्वेश्चन ये ऐसे करा दिया और आपने प्रैक्टिस कर ली, वैसे नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन करते हुए कैसे क्वेश्चन करने का ट्रिक सीखना है। तो हमने ये सीखा कि रूट कैसे खत्म करना है, इसीलिए हमने 1 प्लस साइन ए से डिवाइडेड मल्टीप्लाई किया है। माइनस से क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये है कि अगर माइनस से करते तो ये बन जाता और ये सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट होता, इसलिए हमने ऐसे किया है। और अब आगे देखो बच्चों, अब ये यहाँ पे हमने जो ये चीज है, यहाँ पे ये फार्मूला लगाया है, ये 1 माइनस ए 1 प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज बच्चों फर्दर हो जाएगी 1 प्लस साइन ए, नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। मेरा टारगेट आपको सिर्फ क्वेश्चन कराने का नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग, क्वेश्चन कैसे करना है, ताकि क्वेश्चन चेंज होके भी आ गए, यहाँ पे रूट में यहाँ पे कोस भी आ जाए तब भी आप कर सको।
आपको क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। अब देखो बच्चों आगे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए, ये रूट कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा कोस ए। आपने ऐसे सीधा क्वेश्चन करना है, आपको प्रॉपर दिख जाए तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर रही हूँ। और आगे फर्दर हो जाएगा 1 प्लस कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और ये आपका 1 अपॉन कोस ए आ जाएगा आपका सीकेंट ए, साइन ए अपॉन कोस ए आ जाएगा आपका टेंजेंट ए। तो ये आपका क्वेश्चन में याद रखने वाली बात है कि इसको आपने रैशनलाइज किया है यहाँ पे। इज इट ओके बच्चों? तो ये है आपका एक्सरसाइज 5 का एक्सरसाइज 8.4 का 5th का 6th पार्ट। अब आगे देखो, मैं आपको 7th पार्ट करवा रही हूँ। आपका 7th पार्ट है बच्चों साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। अब प्रूव करना है tan थीटा के बराबर। अब आप इसको ध्यान से देखो, अब मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं दोबारा से। हम लेफ्ट हैंड साइड दे रही थी आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को 2 मिनट ऑब्जर्व किया करो। अब इसमें ध्यान से देखो, आंसर पे नजर रखो। जैसे मैं हर क्वेश्चन में आपको कहती हूँ tan थीटा आ रहा है, सोचो tan थीटा कैसे आ सकता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन और कोस की फॉर्म में। सोचो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें ऊपर साइन आ रहा है, नीचे कोस आ रहा है। तो बड़े ध्यान से देखो, साइन कॉमन भी निकल सकता है, साइन थीटा कॉमन निकल सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कोस थीटा कॉमन निकल सकता है 2 कोस थीटा माइनस 1। देखो कॉमन निकला, यहाँ पे कम हो गया। अब इसको देखो, ये तो हो गया आपका tan थीटा, तो ठीक है आंसर तो आ गया, पर ये चीज तो एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब ये चीज आपस में कटनी चाहिए। अब ये कट कैसे सकती है, अगर ये एक ही फॉर्म में हो। अगर यहाँ पे या तो साइन, यहाँ पे कोस आ जाए, यहाँ पे साइन आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे कि एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे जो क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, तो जब क्यूब होने के बाद यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, साइन थीटा कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अब आप एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करोगे तभी कट सकता है, वो आपकी विश है। चाहे आप यहाँ चेंज कर लो, चाहे आप यहाँ चेंज कर लो। तो अब हम चेंज कर रहे हैं 1 माइनस 2। अब एक को स्टेबल रखो ताकि कट सके, दोनों को चेंज करोगे फिर कुछ नहीं कटेगा। तो हम अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका ये फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। जब भी आपने जैसे कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है फिर उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो हमेशा ब्रैकेट लगाओ, उससे गलती नहीं होती। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट लगाओ, ध्यान से देखो, इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट की है अपॉन में, ये चीज तुम्हारी टेन हो गई है, ये 10 हो गया। अब यहाँ देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको नहीं चेंज करना क्योंकि उसको चेंज कर रहे हैं कोस में। अब देखो ध्यान से tan थीटा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 बाहर है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, ब्रैकेट बंद, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो बच्चों ध्यान से, 1 माइनस 2 करके यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, बड़ी में छोटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, निशान बड़ी का, प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ आएगा tan थीटा। अब देखो इसको, अभी -1 आप इसके पीछे लिख लो, ये फर्दर हो जाएगा tan थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, नीचे भी क्या है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये चीज आपकी कट जाएगी, तो आंसर क्या आ गया tan थीटा। क्वेश्चन में सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ से sin थीटा cos थीटा कॉमन लिया है, इतनी सिर्फ बात याद रखनी है आपने, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है बस, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। वैल्यू पुट करते हुए आपने जो खास बात ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में पुट करना, फिर आपकी गलती नहीं होगी। तो ये है आपका 5th का 6th पार्ट। अब मैं आपको करवा रही हूँ, ये 7th पार्ट था, अब मैं आपको 8th पार्ट करवा रही हूँ। एट पार्ट है बच्चों, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं बच्चों दोबारा से, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, ये चीज है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां उस क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, वहां पे tan और कोट आ रहा है। अब हमें किसी तरीके से यहाँ पे tan और कोट लेके आना है, तो पहले तो आप क्या करो, और मान लो कुछ आइडिया नहीं भी आ रहा, आपको होल स्क्वायर तो खोलना आता ही है, होल स्क्वायर खोलो, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। अब खोलते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या फार्मूला बच्चों, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला नोट डाउन कर लो जिन बच्चों को नहीं पता, ये फार्मूला हमने यूज किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a है ये b है। अब आगे नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन को बच्चों को दिक्कत है, कम से कम होल स्क्वायर तो खोलो, प्लस 2 सीकेंट ए इंटू कोस ए इंटू सीकेंट ए, कोस ए इंटू सीकेंट ए। कुछ भी नहीं किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इसको खोला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इसको खोला। अब देखो फर्दर ध्यान से, क्वेश्चन में 7 आ रहा है, इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस कुछ सम माना चाहिए जिससे 7 बने। अब 2 मिनट पॉज लो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। अब देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर है, एटलीस्ट इन दोनों का सम तो 1 हो सकता है, इनको हम इकट्ठा लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिखना, यहाँ पे इनको इकट्ठा लिख लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, आपका आंसर ये कोसिकेंट, आंसर में टेंजेंट और कोट आ रहा है, तो कोसिकेंट को, कोसिकेंट स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। अगर किसी बच्चे को यह लगता है कि इधर ले उसको भी वही रखो, तो बाद में भी इधर लेके आ सकते हो, तो ऐसे पहले भी लिख सकते हो, चाहे आप इसको बाद में लिख लेना कि आप कंफ्यूज हो जाओ। साइन स्क्वायर ए ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, यहाँ पे फार्मूला बच्चों लगा रहे हैं हम, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए 1 होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो हम कोसिकेंट की जगह लिख रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब
देखो ये चीज आंसर में नहीं आ रही, आप इसको ध्यान से देखो, जो साइन होता है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी, आगे बढ़ते हैं। 2 sin A, कोसिकेंट क्या होता है, बोलो बच्चों क्या होता है, 1/sin। कोस को ऐसे ही लिख दो, जैसे आपका कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है 1 होता है, ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच्चों 1 होता है। यहां से आप सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 1 + tan स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू मैं सीकेंट की जगह पुट कर रही हूँ। तो ये आपने फार्मूले ये 2 यूज हुए आपके, एक ये वाला और एक ये वाला। आप अपने क्वेश्चन के साइड में इस फार्मूलाज को लिख लेना। अब देखो सीकेंट स्क्वायर ए आपका हो गया 1 + tan स्क्वायर ए, इसकी जगह हमने ये पुट किया है, इसकी जगह हमने ये पुट किया है। आगे देखो, अब ये चीज आंसर में नहीं आ रही है, ये भी कट जाएगा। 2 cos A × 1 cos A। अब देखो ध्यान से बच्चों, आगे फर्दर क्या होएगा, ये देखो साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, साइन स्क्वायर ए, अब को इसलिए अब लिख लो इन दोनों को इकट्ठा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए +2, ये यूज कर चुके हैं बच्चों, ये 1 + tan स्क्वायर ए +2, कुछ नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट की थी। उसके बाद क्या क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर इकट्ठा इसलिए लिखा है क्योंकि ये 1 करना है हमने, इसको ऐसे लिख दिया, इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया, ये 2 आ गया, ये यूज कर चुके हैं हम यहाँ पे, इसको हमने यहाँ लिख दिया, ये दोनों कट के ये 2 आ गया। ध्यान से करना, प्रैक्टिस करो उसके ध्यान से। ये चीज आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 3 5 6 7, ये आपका सब जुड़ जाएगा, 1 2 + 1 3 4 5 6, तो ये चीज आपकी +6, ये चीज 1 होगी है, तो क्योंकि आप सीधा इसकी वैल्यू 1 पुट किया तो उसको भी 6 लिख लो, बाद में अगले स्टेप में 7 कर देना, कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, 6 + 1 7 हो गया, कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्या किया, होल स्क्वायर खोला बच्चों, ये होल स्क्वायर खोला, यहाँ पे एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखा इस स्टेप पे, और यहाँ पे ये 2 फार्मूला लगा, बस ये क्वेश्चन यहाँ पे ये जो है आपने थोड़ा ध्यान से करना है। ये वाला जो पार्ट है कमिट टू मेमोरी है, कमिटमेंट है, इस पार्ट को हम याद रखेंगे। आगे सिंपलीफिकेशन है बस, तो और ये आपका आंसर आ गया। तो ये है था आपका 5th क्वेश्चन का 6th 7, और ये जो था ये आपका 8th पार्ट था बच्चों। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको किसी भी चीज का कोई भी तरह की दिक्कत आती है, और तो और क्वेश्चन भी आपने अगर कोई पूछना है तो वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। इसी से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पूछना चाहते हो, आप अपनी किसी हेल्प बुक का, किसी असाइनमेंट का, या किसी क्वेश्चन पेपर में, सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपको आया है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपनी और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको ये हेल्प मिल सके, वो भी आगे समझ सके इन क्वेश्चंस को। ओके बच्चों, बाय।